न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कीर्तिकर ने बेटे के पक्ष में बोलकर पार्टी के हितों को क्षति पहुंचाई। सोरेन को फर्जी मामलों में सारण जेल भिजवाया। प्रियंका कम सीट पर लड़ने का फैसला सोच समझ कर किया। खड़गे आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कीर्तिकर ने बेटे के पक्ष में बोलकर पार्टी के हितों को क्षति पहुंचाई। शिशिर शिंदे शिवसेना शिंदे गुट के नेता शिशिर शिंदे ने अपनी ही पार्टी के सांसद गजानन कीर्तिकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कीर्तिकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे एवं मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के पक्ष में बोलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के हितों को क्षति पहुंचाई है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिशिर शिंदे ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कीर्तिकर ने अपने बेटे के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री की आलोचना की। शिशिर शिंदे ने कहा कि गजानन कीर्तिकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने नतमस्तक होने के लिए उतावले हैं। हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं और उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिए। हमें गजानन कीर्तिकर जैसे वरिष्ठ नेता से भी यही उम्मीद थी। अमोल कीर्तिकर आपका बेटा है और आप उसके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे नेता को क्यों बदनाम करते हो? शिशिर शिंदे ने कहा उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को क्षति पहुंचे या लोगों में भ्रम पैदा हो। यह मेरी राय है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोरेन को फर्जी मामलों में सारण जेल भिजवाया। प्रियंका कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को झारखंड के गोड्डा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाते हुए जेल में डलवाने का आरोप लगाया। वही हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को छोटी बहन और आदिवासी समाज की शक्ति बताते हुए प्रियंका ने कहा कि वे अपने पति और समाज की लड़ाई को बिना डरे आगे बढ़ा रही हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि भाजपा संविधान बदलने पर तुली हुई है। पिछले 10 वर्षों में इसने सांसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को कमजोर किया है। देश के 70 करोड़ युवा बेरोजगार है क्योंकि भाजपा ने देश की संपत्ति पूंजीपतियों को सौंप दी। भाजपा सरकार उद्योगपतियों की हितैषी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कम सीट पर लड़ने का फैसला सोच समझ कर किया। खड़गे कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट रखने और भाजपा को हराने की रणनीति के तहत इस लोकसभा चुनाव में कम सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझ कर किया है। यह कहना है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की ओर से कम विश्वास को नहीं दिखाता, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभाव रखने वाले अन्य दलों को पर्याप्त मौका देते हुए संयुक्त विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए यह समझौता किया है। खड़गे ने प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की पूंजी और स्टार प्रचारक बताते हुए उनके चुनाव न लड़ने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही कहा कि वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव जीतने पर राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। उन्होंने कहा हमने कम सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझ कर लिया है। यह गठबंधन के साझेदारों को एकजुट रखने के लिए है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों से विमर्श के बाद प्रत्येक राज्य में गठबंधन करने के लिए एक समिति गठित की थी। पार्टी आलाकमान ने इस रणनीति को मंजूरी दी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।